जय मसीह। आज की सुबह में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप भले हैं। और आइए आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। और भजन का लेखक कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुँह से होगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि वह हमको बार बार अवसर देता है कि हम उसकी उपस्थिति में आए। जबकि हम आज उसकी उपस्थिति में आए हैं, इस समय जब हम वचन पर अध्ययन करने जा रहे हैं, आइए इस समय को हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। हमारे स्वर्गीयवासी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस अवसर को तूने प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं तेरे उद्धार के कार्य के लिए, जिसके द्वारा और जिसके कारण से ही हम आज तेरे संतान कहलाए जा सकते हैं। हे प्रभु, तेरे इस असीम योजना पर हम ध्यान देते आ रहे हैं और हम समझते हैं कि वास्तव में मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, परंतु फिर भी तू उसकी सुधि लेता है, तू उसको गोद में बैठाता है, तू उसको धर्मी ठहराता है और न केवल अपना संतान बनाता है प्रभु, बल्कि ले पालक पुत्र बनाता है और अपने साथ संगी वारिस बनाता है। इन सारे आशीषों को प्रदान करने के लिए और तेरे महिमा का हिस्सा बनने के लिए, देने के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब हम वचन को अध्ययन कर रहे हैं, हमारे मनों को खोल। जब हम इन वचनों को पढ़ें तो यह हमारे हृदय में बसे और इससे हम लाभ प्राप्त कर सके, हमारी आत्मिक जीवन उन्नति की ओर बढ़ सके। प्रभु ऐसा तू अनुग्रह कर। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम पिछले कई सप्ताहों से रोमियो की पत्री के 8 अध्याय को देख रहे हैं, सो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी रोमियो की पत्री के 8 अध्याय को खोलें। और पिछली बार यदि आप ध्यान दिए होंगे तो हम 8 अध्याय के 28वें पद को और 29वें पद के कुछ हिस्सों पर ध्यान दिए थे। 28वां पद में हमने इस बात पर ध्यान दिया था, उसके दूसरे हिस्से पर, जहां लिखा है कि वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर भलाई उत्पन्न होता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और पिछली बार उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए वाक्य अंश को हमने उसका खुलासा किया और देखा कि उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया जाने का अभिप्राय क्या है। उसका मतलब 29वां पद है, जहाँ पर हमने देखा कि 29वां पद यह कहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जाने का उद्देश्य यह है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएं, जिसका यीशु मसीह पहलौठा है, प्रोटोटोकॉस है। हमने ये देखा, 2 बातों पर ध्यान देना आरंभ किया था। पहले कि इन पदों से हम 28, 29, 30 पद से हम ये देखना चाह रहे हैं कि उद्धार का जो होगा ये उसका उद्देश्य क्या है और वह किस प्रकार से पूरा होगा। What is the purpose of salvation and the progress of salvation? किस तरह से उद्धार आरंभ होकर अंत तक दिखता है, उसको भी इन पदों पर हम ध्यान देंगे। पिछली बार हमने उद्धार के उद्देश्य पर ध्यान दिया था और हमने एक बड़ी बात सीखी थी कि उद्धार केवल हमको हमारे पापों से बचाना नहीं है, केवल हमारा जीवन स्वर्ग जा सके इसलिए नहीं है,
कि हम भले फलों से लद जाएं, इसलिए नहीं है, बल्कि यह यहोवा के महिमा के लिए है। यह यहोवा की महिमा किस बात से होती है कि वह एक जाति तैयार कर सके जो उसके पुत्र के समान है, जिसके बारे में 29 पद में लिखा है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों, जिसका पुत्र स्वयं पहलौठा है। एक मानव जाति बने जो पुत्र के स्वरूप में हो और जिसका वह प्रथम पुत्र है या प्रोटोटोकॉस है। और इसके लिए हमने पहले तो इफिसियों की पत्री के 1 अध्याय के 3 से 9 पद 10 पद तक ध्यान दिया था, और उसके बाद फिर रोमियो की पत्री के 28 और 29 पद पर भी ध्यान देते समय हमने दूसरे पदों को भी ध्यान दिया, जिससे हमने ये समझा कि उद्धार का उद्देश्य यह है कि हम यीशु मसीह में के समान बनते जाएं, यीशु मसीह के स्वरूप में होते जाएं, उसके इमेज में बदलते जाएं। और यदि यह होना उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है और यह निश्चय होता है और इफिसियों के अनुसार परमेश्वर इसको करने के लिए ठान लेता है, तो यह सिद्धांत कि उद्धार व्यक्ति का खोया जा सकता है, यह बिल्कुल ही सही सिद्धांत नहीं है। इस बात पर हमने ध्यान दिया था। आज हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे यह उद्धार का कार्य बढ़ता है, इसका प्रोग्रेस होने का तरीका क्या है। उसके लिए, उस प्रोग्रेस को समझने के लिए हम 5 सुनहरे शब्दों पर ध्यान देंगे, जिसको हम 29 और 30 पद में पाते हैं, जिसको गोल्डन चेन कहा जाता है। देखिए 29 पद में पौलुस लिख रहा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। पर प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे ना। जब हम उस उद्धार के प्रोग्रेस को देख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि भाई ये उद्धार का कार्य आरंभ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो पौलुस बताता है कि उसके स्वरूप में बदलने का ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्लान है, ये जो योजना है, यह अचानक योजना बना हुआ योजना नहीं है, यह सडन प्लान नहीं है, या ऐसे ही निर्णय ले लिया गया कि चलो कुछ नहीं करना है तो हम मनुष्य जाति को पुत्र के स्वरूप में बदल देंगे। नहीं, बल्कि 29वां पद कहता है कि यह परमेश्वर के फॉर नॉलेज, यानी कि पहले से जान लेने से हुआ है। लिखा है कि 28वां पद इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना कि अंतिम हिस्सा बताता है कि यह सब कुछ, या गोल्डन चेन का जो काम है, या उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए के साथ होता है। इच्छा के अनुसार बुलाया जाना आरंभ होता है पहले से जान लेने में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर नॉलेज, या उसका अगर हम यूनानी देखेंगे तो उसका माने है प्रोगिनोस्को, यानी से पहले से जानना। प्रो मानने पहले, गिनोस्को मानने जिससे आता है नोसिस या ज्ञान या जानना। पहले से जानने का क्या माने है? क्या पहले से जानने का माने खाली इतिहास को पहले देख लेना कि समझ लेना अच्छा ऐसा ही होगा और उसके अनुसार फिर अपने प्लान को बनाना, क्या ये मतलब है? बिल्कुल नहीं। पहले से जानने का माने है कि परमेश्वर
पहले से ही अपने उद्धार के लक्ष्य के साथ, उद्धार के उद्देश्य के साथ इन योजनाओं को आरंभ करता है। इसका माने क्या है? इसका माने यह है कि उद्धार का कार्य यीशु मसीह के साथ आरंभ नहीं हो रहा, बल्कि समय आने से पहले, समय की सृष्टि होने से पहले ही उद्धार की योजना बन चुकी है। इसका माने यह है कि परमेश्वर इतिहास को देख करके कि मनुष्य कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, उसके अनुसार उसको उद्धार में चुनता है, यह नहीं है। अगर मनुष्य कैसे अब उत्तर देगा उस पर आधारित होता तो उद्धार मनुष्य पर आधारित हो जाता और मनुष्य के निर्णय पर ही परमेश्वर का काम डिपेंड करता। यह विचार बाइबल में नहीं है और बाइबल इसके बारे में नहीं सिखाती है, क्योंकि इस विचार के अनुसार ताकत और निर्णय लेने का क्षमता मनुष्य के हाथ में चला जाता। तो अगर मनुष्य के हाथ में चला जाता है तो यह पहले से जान लेना बेकार है। पहले से जान लेना का माने नहीं है कि परमेश्वर भविष्य में देख रहा है और तय कर रहा है कि जो मनुष्य उद्धार पाएगा केवल वे ही चुने जाएंगे, ये नहीं है। निश्चय परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में और भविष्य के जानने की क्षमता में इतिहास को जो घटेगा उसके बारे में सब जानकारी रखता है, परंतु वह मनुष्य के रेस्पॉन्स के अनुसार अपना रेस्पॉन्स नहीं बनाता, मनुष्य के उत्तर के अनुसार अपना निर्णय नहीं बनाता। इस कारण से हम कभी ये नहीं कह सकते कि मनुष्य के रेस्पॉन्स पर ही परमेश्वर का रेस्पॉन्स है। नहीं, कई बार ये लोग कहेंगे कि परमेश्वर वही करता है जो मनुष्य इतिहास में अपने विश्वास के द्वारा दिखाता है, कि भाई विश्वास करने के द्वारा जब वो विश्वास में आएगा, उद्धार में आएगा, तो वे ही लोगों को परमेश्वर समय से पहले चुन लेता है। यह जिस विश्वास के बारे में हम बात कर रहे हैं, बाइबल ये सिखाती है, ये विश्वास का मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होना भी परमेश्वर की ओर से है। जब हम यूहन्ना 6 अध्याय के 44 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह कहता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता सिवाय जिसे पिता मेरे पास भेजे। उद्धार परमेश्वर का एक गिफ्ट है, एक अनुग्रह का कार्य है जो कामों पर आधारित नहीं है, जिसके बारे में इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय को हम जब पढ़ेंगे, 2 अध्याय के 2 पद से या 4 पद से और तो पढ़ेंगे तो इस बात का खुलासा हमको मिलता है। और 8 और 9 पद में वो इस बात को बता देता है कि कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी देर के लिए हमको प्रेरितों के काम के 13 अध्याय को खोलना चाहिए। प्रेरितों के काम के 13 अध्याय में पौलुस और बरनबास प्रचार कर रहे हैं और 48 पद जब हम आते हैं तो वहाँ हमें मिलता है, पौलुस कह रहा है, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए। इससे पहले वे प्रचार कर रहे हैं प्रभु के बारे में और सुसमाचार सुना चुके हैं। तो 48 पद में यहाँ पर अन्य जातियों का रिस्पॉन्स लिखा है, लूका लिख रहा है और कहता है कि अन्य जातियाँ आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। क्या कह रहा है लूका? लूका ये कह रहा है कि जो लोग विश्वास भी कर रहे हैं वे इसलिए विश्वास कर पा रहे हैं क्योंकि वे पहले से परमेश्वर के दिव्य योजना के अनुसार और पूर्वधारित योजना के अनुसार पहले से ठहराए हुए थे। परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार यह अन्य जाति है
जो पहले विश्वास नहीं किए हुए थे। ये वे हैं जिसको जो चुने हुए नहीं थे। परमेश्वर ने पृथ्वी के सृष्टि से पहले ही उनको चुन करके अलग किया है, और चुने हुए को वे जब अन्य जाति वे जब सुसमाचार सुनते हैं तो वे आनंदित होते हैं, वचन को स्वीकार करते हैं और विश्वास में आते हैं। परंतु यह सब काम आरंभ होता है उनके ठहराए जाने के साथ। इस कारण से जब पौलुस कहता है 8 अध्याय के 29वां पद में कि पहले से जान लेना, तो पहले से जान लेना में पहले से ठहराए जाना का अर्थ भी जुड़ा हुआ है, पहले से सुनिश्चित किया जाने का अर्थ भी जुड़ा हुआ है, पहले से इतिहास के बारे में सब जानकारी का रखना भी है, उसमें फोर ऑर्डेन्ड यानी कि पहले से सुनिश्चित कर दिया जाना भी जुड़ा हुआ है। सो वे जो चुने हुए हैं वो सुनिश्चित कर दिए गए हैं अनंत काल के लिए। इसीलिए जो कोई उद्धार पाए हैं वो सब समय अनंत काल के लिए उद्धार पाए हैं। कोई व्यक्ति आधा अधूरा अनंत जीवन नहीं पाता है। वो सब समय जब चुना जाता है, जब उसे पहले से यहाँ जैसा लिखा गया है कि वह पहले से जान लिया जाता है, तो वह उद्धार का काम सब समय अनंत जीवन तक जाएगा। आप ऐसा उद्धार नहीं पाएंगे जो अनंत जीवन में अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुनिश्चित करना, पहले से निश्चित करना भी जान लेने में जुड़ा हुआ है। पहले से निश्चित करने को समझने के लिए हमको प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 23 पद को भी पढ़ना चाहिए। 2 अध्याय के 23वें पद में वहाँ लिखा है, और पत्रस यहाँ भाषण दे रहा है और वो कह रहा है 23वां पद, यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन्होंने क्रूस पर उसको चढ़वाया उन पर उसका न्याय है, परंतु यह भी लिखा है कि यह जो कार्य हुआ यह परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार हुआ है। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना एक झुंड का, एक भीड़ का अचानक मॉब रिएक्शन नहीं है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं कि इतने दिन उसने कहा कि मैं राजा बनूंगा, आज उसके राज्य को मैं समझ रहा हूं कि यह तो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है, या वर्तमान इस्राएल को रोमियों के ऊपर स्थापित करने की बात नहीं कर रहा है। इसलिए भीड़ उत्तेजित हो जाती है कि ऐसा कैसे होगा, और इसलिए उसको क्रूस पर उसको क्रूस की ओर ढकेल दिया जाता है, और भीड़ उसे क्रूस पर चढ़ाव करके चिल्ला उठती है। या अचानक हो गया और इसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता, नहीं। पतरस कह रहा है या एक चॉइस है, एक योजना के अंतर्गत है, और इस योजना में एक निश्चित पर्पस और प्लान है। और यह जैसा कि यहाँ 23वां पद कहता है, परमेश्वर के ठहराए जाने से और पूर्व ज्ञान के अनुसार होता है। प्री डिसाइडेड, प्री मार्क्ड, परमेश्वर की योजना पहले से सुनिश्चित कर दी गई, और यह सुनिश्चय करना परमेश्वर के पहले के से योजना के अंतर्गत है। पहले से जान लेने में या जान लेने के कारण से संभव हो रहा है, या अचानक नहीं हो रहा ना। जब हम जान लेना शब्द को पढ़ रहे हैं, नोइंग, तो जान लेने के साथ
हमको और विचार भी समझना चाहिए। हमने 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिया। जान लेने का माने है इतिहास के भविष्य को भी जानना। जान लेने का माने है कि पहले से निश्चित करना। जान लेने का माने यह भी है कि पहले से प्रेम भी करना, क्योंकि जानना, प्रेम, जानना शब्द प्रेम से जुड़ा हुआ है। बाइबल में जब कैन ने अपने पत्नी को जाना तो लिखा है कि उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और जानना दूसरे जगहों में भी लिखा हुआ है, जैसे कि यूसुफ, वहाँ लिखा है कि मरियम को त्याग देना चाहता था क्योंकि वह मरियम को अभी तक जाना नहीं था और मरियम गर्भवती हो चुकी थी। जानने का माने है कि जानना शब्द में प्रेम शब्द भी जुड़ा हुआ है। इसका माने यह है, जैसे कि दूसरे जगहों में भी लिखा है कि आमोस 3 अध्याय के 2 पद में वहाँ लिखा है कि इस्राएल को परमेश्वर ने जान लिया है। हालांकि हिंदी में लिखा है, नई हिंदी में तो लिखा है कि मन लगाना है, आमोस 3:2। जान लेने में प्रेम इसलिए संबोधित होता है क्योंकि इसी इस्राएल को परमेश्वर एक जगह कहता है, मेरे सामने से चला जा, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। नहीं जानने का माने यह नहीं कि परमेश्वर इस्राएल को पहचानता नहीं। नहीं जानने का माने वहाँ यह है कि परमेश्वर का अब इस्राएल के साथ प्रेम भरा संबंध नहीं है। पहले से प्री डिटर्मिन्ड लव रिलेशनशिप नहीं है, पहले से वह प्रेम वाला संबंध उनके साथ नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि यह जान लेना इतना हल्का शब्द नहीं है। जान लेने का माने है कि उसमें इतिहास को पहले से जानना है, फॉर नॉलेज है। फॉर नॉलेज में शून्य, पहले से जानकारी रखना है, पहले से निश्चित योजना जानना है, पहले से प्रेम भरे संबंध भी जुड़े हुए हैं। इसलिए 28वां पद कह रहा है उसकी इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस का माने होगा कि उसकी इच्छा के अनुसार वो हमसे प्रेम कर रहा है, वो हमको जान रहा है, वो पृथ्वी के सृष्टि से पहले सुनिश्चित है, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहा है, प्री डिटर्मिन्ड है, फोरऑर्डेंड है। और ताकि ये सारा शब्द क्यों है? ताकि 29वां पद कि उसके पुत्र के स्वरूप में हम हो सके। दूसरा तिमोथी, जब हम 2 अध्याय के 19 पद को पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी उसके 2 अध्याय के 19 पद में हम पाते हैं, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है। क्या लगी है? प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। प्रभु अपनों को पहचानता है और ये प्रभु का अपना से पहचानने में का माने है कि वे जो उसके स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। दूसरा शब्द जो जान लेने के साथ जुड़ा है और ये उद्धार का कार्य जान लेने से जो आरंभ हो रहा है, नेक्स्ट स्टेज में पहुंच रहा है। और रोमी 8 अध्याय के 29 पद में वो बताता है कि जिसे वो जान ले रहा है, वहाँ लिखा है उन्हें पहले से ठहराया। और ये पहले से ठहराया 29 पद में एक बार और 30 पद में दोहराया गया है, जिसको अंग्रेजी में लिखा है प्रीडेस्टिनेशन। पहले से ठहराने का माने पहले से निर्धारित किया जाना, पहले से निश्चित कर देना। जब हम प्रेरितों के काम के 4 अध्याय के 28वें पद में फिर से पढ़ेंगे, 4 अध्याय के 28वें पद में, तो पतरस वहाँ पर
उस पहले से ठहराने को समझा रहा है। 28वां पद कहता है कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। यहाँ पर पुंतुस पिलातुस और हेरोदेस के बारे में लिखा है कि वे कैसे यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, परंतु उनका चढ़ाने का तो निश्चय उनका न्याय उनके लिए अलग है, परंतु उनका चढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि वह इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर समय से बाहर रहकर पहले से इस कार्य को अपनी सामर्थ, 28वां पद 4 अध्याय का प्रेरितों के काम, और अपनी मति से ठहरा चुका है। इसीलिए यह कार्य इतिहास में हो रहा है। सो जान लेना और ठहराना मिल करके यीशु मसीह के बलिदान के क्रूस पर चढ़ाए जाने में अंत होता है। सो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना इसलिए नहीं है क्योंकि वह यह अकस्मात हो गया और यह रोमी न्यायालय का फेलियर है। निश्चय रोमी न्यायालय का इसमें फेलियर जरूर है। निश्चय हेरोदेस और कैफा और पिलातुस जैसे अगुवे दोषी हैं, परंतु इसमें पहले से ठहराना, पहले से निर्धारित किया जाना जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से यह यीशु मसीह के कार्यकाल में निश्चित रीति से होता है। यदि ठहराना यीशु मसीह के लिए निश्चित है और इतिहास में यह काम हो चुका है, तो इसका माने ठहराना हमारे लिए जब लिखा है तो उतना ही ज़्यादा असरदायक है कि वह हमारे लिए भी लागू होता है। हमको भी छुड़ौती का जो योजना है ये समय से पहले हो चुका है, इसका प्लान हो चुका है, इसका चुना जाने का काम भी हो चुका है। हम आगे देखेंगे वह अगला शब्द है। परंतु ठहराना इसलिए हो चुका है ताकि यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना हो सके, जिससे मनुष्य को उद्धार मिल सके। और यीशु मसीह ही वह तरीका और वह स्रोत और वह एजेंट होगा जिससे उद्धार का काम पूरा हो सकेगा। सो यदि यीशु मसीह पर यह योजना सकारात्मक रीति से प्रभावशील है और होता ही होता है, तो यह हमारे लिए और भी सच हो जाता है कि हमारे लिए भी उसकी योजना 100% लागू होगा। इस कारण से इफिसी 1 पद में, वो 1 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि पौलुस लिख रहा है कि कैसे हम जगत से पहले ही चुने जा चुके हैं। और प्रेरितों के काम के 13 अध्याय में यूहन्ना कहता है, जीवन की पुस्तक के बारे में लिखते समय यूहन्ना 13 अध्याय के 8वें पद में माफ़ कीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 8 पद में वो कहता है कि पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। इस पुस्तक में नाम उनका लिखा गया है जो जगत की पुस्तक से पहले ही यह काम हो चुका है, या मनुष्यों के कार्यों के आधार पर नहीं लिखा गया। इस बात को हम 17 अध्याय के 8 पद में भी पढ़ सकते हैं। 17 अध्याय के 8 पद प्रकाशित वाक्य यूहन्ना लिख रहा है, जो पशु तूने देखा वो पहले तो था
पर अब नहीं है, अर्थात कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, फिर से इस पशु की यह दशा देख करके पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। ये उनके लिए है जिनका नाम नहीं लिखा गया है, उनके लिए किस प्रकार का न्याय है उसके बारे में है। इसका माने कि यह योजना बिल्कुल क्लियर है कि किसका नाम लिखा हुआ है और किसका नाम नहीं लिखा हुआ है, यह पहले से ही तय कर दिया गया है। इसलिए पौलुस की कहता है कि उसकी सुइच्छा के अनुसार बुलाया जाना का मतलब है कि पहले से जान लेना, परमेश्वर पहले से जानता है। दूसरा, परमेश्वर पहले से ठहराता भी है। अब जल्दी से आगे जाएंगे और पहले से ठहराने के साथ साथ वो कहता है कि उसके पुत्र के स्वरूप में, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा हो, जिसे पहले से ठहराता है। जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, इफेक्चुअल कॉलिंग, उन्हें उद्धार के उद्देश्य से अलग किया है। यह प्लान यहाँ पर इस पद में हम देखते हैं कि पहले दो शब्द अर्थात जान लेना और पहले से ठहराना, जो समय से पहले हुआ है, यह अब समय में प्रवेश कर रहा है और समय में प्रवेश करके यह व्यक्ति विशेष के अंदर एक बुलाहट को उत्पन्न करता है। यह उद्धार की बुलाहट है। यहाँ पर उद्धार के बुलाहट के बारे में कहा गया है और इसके बारे में हम कई दूसरे स्थानों में देख सकते हैं। गलातियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 6 पद में देख सकते हैं। दूसरा थेसलोनी थोड़ी देर में खोलेंगे हम, 2 अध्याय 13 से 15 में भी हम इस बात को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो योजना पहले बना, जो जान लेना पहले हुआ, जो समय के बाहर हुआ है, अब समय में प्रवेश कर रहा है, सृष्टि में प्रवेश कर रहा है। और हम जो मनुष्य सृष्टि में जन्म लिए हैं उसको चुनता है, उसको बुलाहट देता है, उसको अलग करता है। दूसरा थेसलोनिकी उसका 13 अध्याय में, दूसरा थेसलोनिकी उसका 13 अध्याय में पौलुस लिख रहा है और कहता है कि हम जल्दी से खोलेंगे, दूसरा थेसलोनी 13 अध्याय, माफ कीजिएगा 2 अध्याय के 13वें पद में, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य के प्रतीति करके उद्धार पाओ। उद्धार के लिए वहाँ 13 पद कहता है कि परमेश्वर आदि से तुम्हें चुन लिया है। हमारा जन्म हुआ, समय में हम प्रवेश किए, प्लान पहले ही बन चुका, समय से पहले हो चुका है। अब समय में वो इफेक्टिव होता है, वो कार्यगत होता है और उस इफेक्टिव कॉलिंग में, इफेक्चुअल कॉलिंग में, उस कार्यगत होने वाली बुलाहट में, कार्यशील बुलाहट में हम बुलाए गए हैं कि हम पवित्र बने, उद्धार पाए। 14वां पद, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हमारा बुलाहट हमारा उद्धार के साथ जुड़ा हुआ है और परमेश्वर यहाँ लिखा है, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, यहाँ सब समय लिखा गया है कि यह प्रभु के लोगों के लिए है और ये यहोवा परमेश्वर का निर्णय है, हमारे कामों के कारण से नहीं।
पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय का 9 पद कहता है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मी, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापी, अपवित्र, अशुद्ध, माँ बाप के घात करने वाले इत्यादि लिखा हुआ। व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है और वह हमारे कामों के अनुसार भी नहीं है। वह प्रभु के अनुग्रह के द्वारा संभव होता है। माफ कीजिएगा, एक और पद खोलेंगे कि यह 2 तिमोथी 1 अध्याय का 9 पद, वहाँ लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। उसके उद्देश्य उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु के द्वारा हुआ है, हमारे कामों के कारण से नहीं। सो यह काम कि हम मसीह के स्वरूप में बदलते जा रहे हैं या जाएंगे, और यह काम कि परमेश्वर एक संतानों का एक नई जाति को बना रहा है जो उसके स्वरूप में बदलते जा रहे हैं, जिसका यीशु मसीह प्रथम पहलौठा है, प्रोटोटोकॉस है, सब बातों में प्रथम है। वह यीशु मसीह के उद्धार के कारण से और उसी के द्वारा संभव होता है, जिसकी योजना समय से पहले हो चुकी है। और आगे पौलुस लिखता है 30वां पद, हम आगे बढ़ेंगे, लिखा है, ठहरा दिया, बुला लिया, अब जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। केवल वह उद्धार दे के छोड़ता नहीं, और उद्धार में हमको केवल नहीं कहता है कि हम विश्वास करें। हम जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पिता हमको पुत्र में देख करके हमको धर्मी घोषित कर देता, क्योंकि हम धर्मी अपने आप में हैं नहीं। हमारा पाप का स्वभाव जाता नहीं है। हमको परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता है, और इस कारण से उद्धार मिलने के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उस विश्वास को कहना चाहिए स्वीकार करता है, और स्वीकृति में वो हमको धर्मी ठहरा देता है। वो हमको पुरस्कृत करता है धर्मी ठहराए जाने के द्वारा। हम कभी भी धार्मिकता के लिए योग्य नहीं हैं। वो यीशु मसीह के लहू के बहाने को जब देखता है पिता, और देखता है कि वो पूरा दाम, वो दंड जो मुझे मिलना चाहिए चुका दिया गया है, तो उसके एवज में वो हमको धर्मी ठहरा देता है। 2 कुरिन्थी के 5 अध्याय में जब हम 21वें पद को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी के 5 अध्याय के 21वें पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पौलुस कह रहा है, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 21वें पद में, जो पाप से अज्ञात था यीशु मसीह, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सो यह धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है, हमारी अपनी धार्मिकता नहीं। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। ये यीशु मसीह हमको उद्धार देता है, अपने रक्त में धोता है, और धोए जाने के कारण से पिता फिर हमको अपनी धार्मिकता देता है।
8 अध्याय के, रोमियो की पत्री के 8 अध्याय में के 30वें पद में वो धर्मी ठहराने का मतलब यही है कि हम पहले योजना के हिस्सा में हैं, समय में वो योजना अब पूरा होना आरंभ होता है और उस योजना के पूरे आरंभ होने में हमारा बुलाहट जुड़ा हुआ है। उस बुलाए जाने के कार्य जब आरंभ होता है तो उसमें हम विश्वास में जवाब देते हैं। उस विश्वास में जब हम उत्तर देते हैं तो परमेश्वर पिता हमको धर्मी ठहरा देता है। पौलुस यदि चाहता तो यहीं पर पद को अंत कर देता और कहता कि हम धर्मी ठहर लिए और हो गया हमारा काम, परंतु मसीही जीवन का अंत वहीं नहीं है। हमने 28 पद को जब ध्यान दिया था और 29 पद पिछली बार हमने देखा था कि हम पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएं। 29 पद और पुत्र के स्वरूप में जब हम बदल रहे हैं तो पैलौठा के स्वरूप में बदल रहे हैं, जो हमारा पैलौठा है, जो प्रथम फल है, जिसके लिए हम एक नई जाति बनते, जिसके कारण से। तो पिछली बार हमने देखा था कि हम अनंत काल में चुने जा रहे हैं अनंत काल में रहने के लिए। सो उस अनंत काल का आखिरी हिस्सा है कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं, महिमा भी मिलता है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सेंट्स। और महिमा उनको मिलता है जो छुड़ाए हुए, पहला तो जिन्होंने बुलाहट पाया है, जो छुड़ाए हुए हैं, जिनको धर्मी घोषित कर दिया गया है ताकि एक नई मानव जाति बन सके और उस मानव जाति का यीशु मसीह प्रथम फल है। और यह सब कुछ समय से पहले तय हुआ कि वह अपनी इच्छा के अनुसार जिसे पहले से जान लिया उसको पहले से ठहराया। हमको महिमा मिला है और उस महिमा में देखिए इसी 8 अध्याय के 18 पद में लिखा है, पौलुस कहता है कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। पौलुस भी महिमा के लिए बाट जोह रहा है। यही मसीही जीवन का लक्ष्य है। अनंत काल में तैयार किया गया योजना अनंत काल में ही अंत हो रहा है और हम इस बड़े योजना के हिस्से में हैं ताकि हम पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएं और पुत्र के स्वरूप में बदलने में हम एक नई मानव जाति बने और उस मानव जाति में हम संगी वारिस कहलाएं और संगी वारिस पहलौठा के साथ मिल करके हम राज्य करें। और इन सारे चीजों में यहोवा मनुष्यों के साथ एक प्रेम भरे संगति रख रहा है और उस महिमा में प्रवेश कर रहा है जो उसके प्रोटोटोकॉस का महिमा है। दूसरा कुरिन्थी के 4 अध्याय का 17 पद आखिरी पद देख खोल के हम अंत करेंगे। 4 अध्याय का दूसरा कुरिन्थी 17 पद कहता है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हम हरदम महिमा में प्रवेश होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पवित्रकरण का जो प्रोसेस है वो इन 5 शब्द से होकर के गुजर रहा है। पहले वह जान लेना से आरंभ होता है ये उद्धार का काम और उद्धार का काम जान लेने से आरंभ हो चुका है और उसमें वो ठहरा भी देता है और जब हम जन्म होते हैं तो वो बुलाहट मिलता है और उसके बाद हम अंगीकार करते हैं, क्षमा प्राप्ति है, विश्वास करते हैं और फिर धर्मी ठहरा दिए जाते। धर्मी ठहराए दिए जाते हैं कि हम महिमा में, पुत्र के महिमा में प्रवेश करें, उसके साथ राज्य करें। निश्चय हम इसके हर एक पल को
हर एक विषयों को, हर एक तोड़ को नहीं समझते कि कैसे संभव हो रहा है, या मेरे लिए ही क्यों मैं ही चुना गया, दूसरे नहीं। हम नहीं जानते। परमेश्वर अपने सार्वभौमिक इच्छा में यह नहीं बताता है कि वह किसी को क्यों चुनता है, परंतु इतना जरूर जानते हैं कि यदि आज हमारे हृदय में इस सुसमाचार के प्रति, इस उद्धार के कार्य के प्रति जवाब निकल रहा है, हम हृदय में पश्चातापी हो रहे हैं, तो इसका माने है कि हम चुने हुए हैं। यदि हमारे अंदर में पश्चातापी हृदय उत्पन्न नहीं हो रहा है कभी भी, और हम इसको व्यर्थ की बात समझ रहे हैं, तो यह हमारे लिए खतरनाक चिन्ह है। हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें वचन को ध्यान देने की आवश्यकता है, और हमको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। प्रभु ना करे कि हमारे मन के कठोर करने के कारण से हम उसके न्याय और क्रोध का सामना करना पड़े, जबकि यह इतना बड़ा योजना हमारे सामने है। मेरे प्रियो, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हो सकता है कि आप इन सब बातों को पूरी रीति से नहीं समझे कि कैसे ये पजल बन रहा है, परंतु यदि आप के मन में पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है, यदि आप ऑलरेडी विश्वासी हैं और आपको इससे हियाव मिल रहा है, तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि यह उद्धार का काम खाली नहीं जा रहा। वह जो समय से पहले जान लेता है, वह जो पहले से ठहराता है, आज हमको धर्मी भी ठहराता है और कल हमको अपनी महिमा में प्रवेश भी कराएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गवासी पिता, हम धन्यवादित हैं तेरे वचन के लिए। निश्चय यह वचन अनमोल है और इसकी हर एक बात को समझ पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है, परंतु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे अयोग्यों पर तूने अपने वचन को खोला है कि हम इसकी कुछ बातों को समझ सकें। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। और प्रभु, आज जबकि फिर से हम अपने उद्धार के बारे में विचार करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे तूने हमको धर्मी ठहराया है, और यह हम हमारे अपने कामों के कारण से नहीं, परंतु तेरी सुइच्छा, तेरे पूर्व निर्धारण के कारण से, तेरे बुलाए जाने के कारण से होता है। हे प्रभु, जबकि हम तेरे बुलाहट को समझ रहे हैं, परख और पहचान रहे हैं, हमको इस अनुग्रह में जीने दे, इस अनुग्रह को पहचानने दे, ताकि हम आगे के भविष्य की महिमा के लिए तैयार किए जा सके, तेरे स्वरूप में बदलते जा सके। सारी आदर महिमा प्रभु तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह। प्रभु आप सबों को आशीष दे।